हाय फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार सिंह। इस वीडियो में हम लोग 183 से लेकर 192 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 183 के पहले पिछले वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूं, उस पर जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और पीछे के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है कि एस और टी एक काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक काम एक साथ किया और उसके बाद काम करना छोड़ दिया, तो बताइए कि कितना काम बाकी रह गया। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, एस और टी दोनों एक साथ मिलकर 50 दिन तक काम करता है, 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक काम किया ये दोनों मिलकर, तो पहले ये दोनों एक दिन में कितना काम करेगा 1/50। तो 20 दिन में कितना काम करेगा तो 1/50 गुणे 20, तो ये 0 से 0 कर जाएगा, यानी काम का 2/5वां भाग ये दोनों ने कर लिया, एस और टी ने कर लिया। तो पूछा है क्वेश्चन कि कितना काम बाकी रह गया, तो जब 2/5 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा 3/5। यही आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन 184 नंबर। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए, एक वस्तु 1599 रुपए में खरीदे और एक मुफ्त में पाए। कहने का मतलब है कि प्रस्ताव एक कह रहा है ना कि एक वस्तु 1599 में खरीदे और एक मुफ्त पाए, यानी कि दो वस्तुएं 1599 में खरीदा जा रहा है। ठीक है। प्रस्ताव बी कह रहा है कि एक वस्तु 999 रुपए में खरीदे और दूसरे पर 50% की छूट पाए। कहने का मतलब है कि दूसरा वस्तु पर ये आधा ही छूट दे रहा है, मुफ्त में नहीं दे रहा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन है कि ए सस्ता है, ए सस्ता है और बी महंगा है। ए महंगा है और बी सस्ता है, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा कि ए महंगा है और बी सस्ता है। क्योंकि देखिए ये तो मुंह जबानी ही बन जाएगा कि एक वस्तु 1599 में खरीदा और एक मुफ्त में, यानी कि 1600, अंदाजा लगाइए कि लगभग 1600 में उसने दो वस्तुएं खरीदी। ठीक है। और ए 1600 में दो वस्तुएं कर दी, और बी बोल रहा है कि एक वस्तु 999, यानी अंदाजा लेंगे कि लगभग 1000 रुपए में खरीदा और दूसरे पर 50% की छूट, यानी कि दूसरा वस्तु का दाम पर 50% छूट, यानी दूसरा वस्तु 500 में लगभग मिलेगा। तो 1500 1500 रुपया लग रहा है इसको बी वस्तु को खरीदने में, ए को खरीदने में लगभग 1600 लग रहा है। तो इसलिए बी जो है वो सस्ता है और ए महंगा है। बी ऑप्शन सही है आपका। तो ए महंगा है और बी सस्ता है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन 185 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है? तो देखिए बाबू, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए सारे ऑप्शन में ना, जो पहला ऑप्शन में जो भी ये नंबर दिए गए हैं, जो भी भिन्न दिए गए हैं, 2/3, 3/4 और 4/5 और 1/2, यही भिन्न जो है वो सारे ऑप्शन में इधर उधर करके दिए हैं। तो इसमें से कौन आरोही क्रम में है ये पता करना है। तो हम सारा ऑप्शन देखकर अगर चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये यही सब भिन्न है ना, 4 टाइप का भिन्न है, इसी को हम अपने से आरोही क्रम में सजा लेते हैं। देख लेंगे कि जो ऑप्शन टच करेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम पहला ही ऑप्शन से इसको हम बना सकते हैं। पहले ये नंबर ले लिए और इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे को आरोही और अवरोही क्रम में प्रॉब्लम होता है, तो मैं बता दूं आप लोग को, आज के बाद कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए आरोही मतलब होता है, आरोही माने आगे बढ़ना, बढ़ते क्रम है। अब बढ़ते क्रम का मतलब होता है वो छोट, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, ऐसे करके होता है। ठीक है। इसे आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम होता है, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटेगा कैसे, पहले बड़, फिर छोट, फिर छोट, फिर छोट, फिर छोट, इस तरह से घटते क्रम हो। यानी कहने का मतलब कि आरोही क्रम में पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे तो छोटे से, और अवरोही में स्टार्टिंग किससे करेंगे बड़े से, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता होगा। एक और तरीका मैं बता दूं आप लोग को, पता नहीं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि किससे स्टार्ट करें आरोही क्रम में, तो ध्यान रखिएगा आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन होता है। तो अवरोही में देखिए कितने यहाँ पे अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। ठीक है। और आरोही में कितने अक्षर हैं, 3 हैं। तो यही दोनों में ना कंफ्यूजन होता है। तो जो छोटा कम अक्षर वाला होगा कम से स्टार्ट, और ज्यादा अक्षर वाला होगा वो ज्यादा से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी आरोही और अवरोही में कम अक्षर वाला है तो कम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें सबसे छोटा कौन है,
अब इसको क्या करेंगे, टेक्निकल अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। इसे भाग लगा लगा के करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे इसमें छोटा ढूंढना है पहले मुझे, क्योंकि आरोही क्रम में दर्शाना है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों में छोटा ढूंढेंगे। तो इन दोनों में छोटा पता करना हो बिना भाग लगाए तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 2 से गुना और यहाँ छोटा सा लिख देंगे 8 और 3 3 की 9। इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, यानी कि इन दोनों भिन्न में ये भिन्न छोटा है और हमको छोटा ही उठाना था, तो इसको हमने हटा दिया। अब इसे लिखेंगे नहीं, इन सभी में से सबसे छोटा होगा उसे लिखना है। तभी इन दोनों में सिर्फ छोटा पता चला है। अब बड़ा वाले को छांट दीजिए और फिर इसको उठाइए, ठीक है। अब इन दोनों में जो छोटा होगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ लिख देंगे 10। अब इसका वैल्यू नहीं रहेगा, ये अब हट गया क्योंकि ये इन दोनों के लिए ये था। अब ये 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, इन दोनों में भी छोटा यही नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी काट देंगे। अब इन दोनों में फिर पता करेंगे, अब इसको भी फिर मिटा देंगे, पता चल गया कि इससे भी छोटा ये है। अब ये 12 दूना 24 और 3 एकम 3। अब देखिए ये बड़ा पड़ रहा है और ये क्या पड़ रहा है, छोटा। तो सबसे छोटा आपका ये हो गया, यानी कि 1/2 सबसे छोटा हो गया। तो इन चारों में सबसे छोटा भी था 1/2। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों में छोटा पड़ रहा था ये है। इससे कंपैरिजन किया तब ना ये छोटा पड़ा, तो ये तो कंफर्म है कि सबसे छोटा है। और दूसरे नंबर पे छोटा आपका ये हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 हो गया। अब तीसरे में पता करना है कि इन दोनों में कौन छोटा है। तो 5 तिया 15 और 4 चौके 16, इन दोनों में छोटा है ये। तो उसके बाद हो जाएगा 3/4 ये, और लास्ट बच गया वो 4/5। ये आपका आरोही क्रम है, यानी बढ़ते क्रम है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन में होगा वो आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये। 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, सी ऑप्शन है। तो आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 185 का, ठीक है। अब चलते हैं 186 नंबर। 186 नंबर बहुत ही आसान है बाबू। 186 नंबर देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बउआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस में 2ab ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 185 का बी हो जाएगा, सॉरी 186 का बी हो जाएगा, ठीक है। और 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 187 नंबर। आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपए उधार लिए। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है मूलधन आपका 1200 रुपया, ठीक है, और दर दिया हुआ है आपका 13%, ठीक है, और 5 साल दिया हुआ है समय। तो देखिए बाबू यहाँ पे ब्याज नहीं पूछा है कि 1200 रुपए का 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज बताइए। वो बोल रहा है कि उसे कितना लौटाना पड़ेगा। तो कुल धनराशि जो लौटाने जाने वाला होगा तो उसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि ब्याज के साथ मूलधन भी लौटाना पड़ता है। लौटाने के लिए मूलधन और ब्याज दोनों मिला के लौटाया जाता है। तो 1200 प्लस अब जो भी ब्याज आएगा वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ब्याज के लिए हम टेक्निक बताए होंगे, पिछले वीडियो में भी हम ट्रिक दिए थे कि जब भी साधारण ब्याज निकालना हो तो दर में समय से गुना कराइए और जितना परसेंट आएगा मूलधन का उतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। तो 13 × 65%, किसका, 1200 का। तो 1200 का 65% निकाल दीजिए। यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म, 12 × 60 के 0 हासिल, 6 बारछक 72 6 78 780 रुपया। और तो 780 ब्याज ये और 1200 धनराशि, टोटल मिला हो जाएगा 1980 रुपया इनको लौटाना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और सिर्फ पूछता है कि ब्याज कितना होगा तो 780 होता है, लौटाना कितना पड़ेगा तो मूलधन के साथ ब्याज जोड़ के लौटाया जाता है, टोटल पैसा लौटाया जाता है तो 1980 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 188 नंबर। 188 नंबर होगा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है कि x² प्लस x माइनस 42 दिया हुआ है ना, इसका गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइएगा मत, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 2 ऐसा संख्या ढूंढिएगा जिसे गुना करने पर 42 आ जाए, घटाने पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाए। तो बोले 7 × 6 = 42 और 7 में से 6 गया 1। समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि किसको प्लस में रखे किसको माइनस में। देखिए +1 मंगाना है
तो एगो यहाँ देखिए एगो प्लस 1 मंगाना है और देखिए गुना करने पर -42 मंगाना है, तो एगो को प्लस में एगो को माइनस में रखना पड़ेगा। तो किसको प्लस में और किसको माइनस में रखे, यही कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर प्लस है ना तो बड़का वाले को प्लस में रखिएगा, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो बड़का वाले को माइनस में रखते हैं, यानी कि बड़का वाले को जो यहाँ चिन्ह रहेगा उसमें रखना है। तो अभी प्लस में है तो बड़का वाले को प्लस में, छोटे वाले को माइनस में। तो बोलिए 7 छक 42 प्लस माइनस माइनस -42 दिया जा रहा है और साथ में 6 घटाएंगे तो +1 दिया जाएगा, यानी कि +7 प्लस में रहेगा और 6 क्या रहेगा माइनस में, वही x के साथ यहाँ लगा के बोल दे रहा है, यानी x + 7 और ये हो जाएगा x - 6। ये ऑप्शन जहां भी होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है कि x - 6 और x + 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। 188 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन। एक 189 नंबर क्वेश्चन में बाबू माध्य पूछा है। माध्य का मतलब होता है औसत निकालना, बस औसत आप जानते ही हैं कि सबको जोड़िए, जितना संख्या है उससे भाग लगा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 10 + 18 + 3 + 17 + 19, इसको आप मुंहजबानी भी बना सकते हैं। अब बटे में टोटल संख्या है 7, 7 से भाग लगा दीजिए। 2 1 3 3 10 13 13 8 21 10 31 3 34 7 41 10 51 9 60 10 70 70/7 बराबर में 10 हो जाएगा, यानी कि माध्य आपका 10 आंसर होगा। 189 का बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर देखते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बाबू ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ना कि 1739 में माने किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि 11 से विभाजित हो जाए, माने जिस संख्या से विभाजित हो जाए बोलेगा तो उससे जो संख्या बोलेगा उसमें भाग लगाइएगा, और पहले भाग लगाइए उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, क्या जोड़ना है क्या घटाना है बोलेगा तो ऐसे ही भाग लगाइएगा, उसके बाद शेष पहले देखिएगा कि क्या आ रहा है। तो 11 एकम 11 6 63 11 5 55 8 बचा 89 11 8 88, शेष कितना बच गया बाबू 1। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो पहले भाग लगाएंगे और शेष निकालेंगे, और देखिएगा जब जोड़ा जाए बोलेगा तो इसमें से इसे घटाकर तब बोलिएगा कि यही जोड़ा जाए। तब 11 में से 1 गया कितना 10, यानी कि इसमें 10 जोड़िएगा ना, इस 1739 में 10 जोड़ा जाए तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी आपका आंसर 10 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने को बोला है। अगर घटाने का बात बोलेगा तो सिर्फ शेष घटाया जाता है, यानी कि जो बच गया है ना शेष, यही घटाया जाता है। तो जब घटाया जाए बोलेगा ना तो आपका 1 घटाया जाए बोलिएगा, ये आंसर हो जाता है। और जोड़ा जाए बोलेगा तो इसका अंतर लेकर जोड़ेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस 10 को जोड़ के देखिए, 11 से भाग लगाइए, एकदम ऑटोमेटिक आपका 11 से भाग लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। और मैं रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। रेलवे का अच्छे ढंग से तैयारी करना है तो रेगुलर मेरे वीडियो को देखिए, रोज दिन मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, और जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है, ताकि मेरा सहानुभूति मिलेगा मुझे और मेरा विश्वास बढ़ेगा और आप लोग के लिए मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करते रहिएगा, लोग बताते रहिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को और मेरा टेक्निकल अप्रोच कैसा लग रहा है ये भी बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 191 नंबर बोला है, 191 नंबर कि 8 6 8 6 8 7 8 6 8 7 6 8 6 8 7 8 6 8 7 6 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9। ठीक है, इसका बहुलक बोला है। ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुलक जब भी कहेगा ना, बहु माने बहुत सारा बार जो भी आया होगा ना वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 8 सबसे ज्यादा बार आया है तो ये आपका आंसर बहुलक हो जाएगा 8। लेकिन आपसे एक ही क्वेश्चन नहीं बोला है, बोला है कि बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है। तो बहुलक तो आ गया है 8 और 8 देख रहे हैं कि 2 2 3 3 ऑप्शन में है। अब माध्यिका तो पता करना पड़ेगा तब जाकर आंसर क्लियर होगा आपका। अब माध्यिका निकालने के लिए बाबू सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आप सजा लीजिएगा, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम
किसी में भी आप सजा लीजिए, यानी छोट से बड़ की ओर सजाइए चाहे बड़ से छोट की ओर, ठीक है। तो पहले सजा लेते हैं, 6 6 6, 3 गो 6 है, 7 दिख रहे हैं कि 2 7 है, 8 दिख रहे हैं कि 4 गो 8 है। ये हो गया आपका आरोही क्रम में सज गया। आरोही क्रम में सजाने के बाद इस जो बीच वाला संख्या होगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 4 6 8 9 गो डाटा है, तो 4 इधर से हटाइए, 4 इधर से हटाइए, बीच में कौन मिला, 7 मिला, आपका माध्यिका हो जाएगा 7, ठीक है। तो बहुलक का माध्यिका दोनों पूछा है आपसे, तो 7 और 8 कहाँ है, 7 और 8 देख लीजिए। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि 7 और 8 भी ऑप्शन में है और 8 और 7 भी है, तब क्या मारेंगे आंसर। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या बोला है वो देखिए, बहुलक पहले बोला है, उसके बाद माध्यिका। तो बहुलक पहले क्या आया है 8, अब तब बोला है माध्यिका, यानी 8 और 7 आंसर होगा। तो देखिए कितना लोग पहला ऑप्शन मारेंगे जो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले बहुलक बोला है, अब बहुलक 7 नहीं आया है, माध्यिका आया हुआ है आपका, ठीक है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 8 और 7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 192 नंबर। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण की लंबाई कितना होगा। देखिए बाबू, 192 नंबर क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल आपका दे दिया है 168 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और उसका चौड़ाई दे दिया है आपका। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर 168 लिख देंगे। चौड़ाई दे दिया है आपका कितना, 7, ठीक है। तो लंबाई निकालना है, तो चौड़ाई जब 7 दिया हुआ है तो एल बराबर में हो जाएगा 168/7, 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, यानी लंबाई हो जाएगा आपका कितना, 24 सेंटीमीटर। और चौड़ाई तो ऑलरेडी आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर है ही यहाँ, ठीक है। तो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर रूट अंडर होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, तो लंबाई का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 24 होता है 576 और प्लस में 7 7 49, तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 625, 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ इसका, कि आप सीधे पहले क्या करेंगे कि चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई पूछ रहा है और एरिया दिया हुआ है, तो एरिया में चौड़ाई से भाग लगाइए, 24 ला लीजिए, आयत का एक फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। आयत में आप जानते हैं ये विकर्ण पूछा है आपसे, तो बोले चौड़ाई दिया हुआ है आपका 7, हमारा लंबाई आ गया है 24, आपसे विकर्ण पूछा है। ध्यान दीजिए, ये विकर्ण जो होता है ना आयत में, ये समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण पूछ रहा है, हमको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो 24 और 7। हम एक बार टेक्निक बताए थे आप लोगों की, बिना फॉर्मूला के आप चाहते हैं कि बिना पाइथागोरस प्रमेय के आप समकोण त्रिभुज का कर्ण, लंब और आधार आप निकालना चाहते हैं, तो कुछ जोड़ा याद रखिएगा। तो 24 7 और ये जोड़ा में 25 आता है। अगर ये किसी को पता होगा तो ऐसे भी मुंह जबानी बना सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो इसे याद कर लीजिएगा कि जहाँ 24 7 रहेगा तो वहाँ 25 विकर्ण होगा, जहाँ 25 24 रहेगा तो ये वाला 7 मिलेगा, यहाँ 25 और 7 रहेगा तो ये 24 मिलेगा। कब समकोण त्रिभुज रहेगा। समझ गए लोग। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आप लोगों को जो भी मैं सॉल्यूशन कराया हूँ इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।